अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत अली और आप देख रहे हैं 14 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, मैं झांग के महल्ला यूसुफ़ाबाद में मौजूद हूं। ये सरगोदा रोड पर मौजूद है और यहाँ पर मेरे साथ एक गरीब और एक मजबूर ख़ानदान मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या वाक़या पेश आया, इन्होंने मीडिया को क्यों बुलाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम भाईजान सिविल अस्पताल में गए हैं 1 दिन पहले। तो हमारे मरीज़ की तबीयत भई थोड़ी-सी ख़राब थी, ज़्यादा भी नहीं थी। थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग थी क्योंकि इसका हमल का मसला था। तो हम चेक करवाने गए, इन्होंने अल्ट्रासाउंड वग़ैरह सब कुछ करवा के हमें दाखिल कर लिया। फिर हमें इन्होंने छुट्टी दे दी कि आप घर चले जाएँ। कल सुबह 6 बजे आ जाएँगे हम, इनकी भई दवाई वग़ैरह रख के। तो इसकी मसला क्या था? हमल था 2 माह का, ढाई माह का। तो वो डॉक्टर मंसूर से वो करवाया अल्ट्रासाउंड, तो उसने कहा है कि ये हमल ठीक नहीं है कि इसकी ना आप सफाई करवा दें। फिर हम डॉक्टर के पास आए, उन्होंने भी हमें यही मशवरा दिया है। फिर हमें अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा है। हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के आए हैं, तो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि भाई ना आप इधर दाखिल हो जाएँ, तो भई इसकी ना छोटा-सा मसला है, इसकी ना हम सफाई कर देंगे सुबह। अब तो नहीं होनी, फिर शाम ज़्यादा टाइम हो गया। हमने कहा ठीक है, हम फिर दाखिल हो गए, ऊपर गए हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई ना आपका तो छोटा-सा मसला है, आप घर चले जाएँ, कल सुबह 6 बजे आ जाएँ, हम दवाई वगैरह रख के इसकी सफाई कर देंगे और चले जाना। हमने कहा ठीक। दूसरे दिन जब सुबह हुई, हम गए हैं हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इसे लेके गए वार्ड पे। तो उन्होंने हमें भई उधर भेज दिया। हमें तो पहले नहीं पता था कि भई डीएनसी कैसी होती है, क्या करना है, यही पता है कि भई उन्होंने जो कहा छोटा-सा काम है, हो जाएगा। तो लेके गए हैं, अब अंदर तो मरीज़ भी बोल रहा है, जब हम तो बाहर बैठे हैं, हमें कौन-सा अंदर साल लेके गए हैं। तो उन्होंने इसका ना भई अंदर ले जाके इसका ऑपरेशन कर दिया। ना हमसे पूछा है, ना उसके मियाँ से पूछा है कि भई हाँ, इसका ये मसला है या वो है, तो हम इसका ऑपरेशन करें या ना। चलता-फिरता हम मरीज़ लेके गए हैं, तो चारपाई पे हमारा पड़ा है। तो कोई जब इसको आप लेके गए हैं तो आप कह रही हैं कि डीएनसी थी, हाँ तो जी। उन्होंने कहा कि ये तो थोड़ी देर का ही काम है। हाँ, तो ऑपरेशन से पहले तो मरीज़ का खाना बंद करते हैं, ब्लड का इंतज़ाम करवाया जाता है, कुछ भी नहीं आपको हुआ। बताया जाता है मरीज़ के जो लवाहिकीन, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? ना उन्होंने हमें ब्लड के लिए कहा है, ना उन्होंने ये कहा है कि भई हम इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या आप इस बात पे राज़ी हैं या नहीं? इसके अंदर ये मसला है या क्या है, इस वजह से हम कर रहे हैं। उन्होंने हमें कोई बात भी नहीं बताई। ऑपरेशन करके मरीज़ को वार्ड में भेज दिया और 2 घंटे के बाद हमें छुट्टी दे रहे हैं। ऐसे ही इस अस्पताल में इलाज होता है और लोगों को ज़लील किया जाता है। अब आप क्या अपील करती हैं हम कहते हुकूमत हैं कि हमें पंजाब से? इंसाफ मिले, हमारा मरीज़ अच्छा खासा खाता पीता चलता लेके गए हैं और चारपाई पे पड़ा चौथे दिन का, और जो टांके हैं उसमें से ब्लड आ रहा है उसको। अब हम जाएँ तो उन्होंने कोई हमारी सुननी, कुछ भी नहीं कोई सुनता वहाँ पे। ज़लील ज़्यादा करते हैं। डीएनसी कितने अपना पीरियड की थी? 2.5 माह की। जी नाजरीन, मेरे साथ मरीज़ा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीना बीबी। अच्छा समीना, ये क्या मामला पेश आया, क्या वाक़या पेश आया? ये मुझे ना हमल था 2.5 महीने का, तो डीएनसी करवाने हम उससे हॉस्पिटल गए थे, सिविल अस्पताल। कब गए थे आप? हम जुमेरात को गए थे। ये जो लास्ट वीक में थी? जी। अच्छा, फिर? तो वो अंदर लेकर गए हैं और उन्होंने मुझे कमर में 2 टीके लगाए हैं। मैंने पूछा भाई डीएनसी करने के तो टीके नहीं लगते? उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी देर ही है, डीएनसी करनी है। जब मैं बोली ना, तो उन्होंने मेरे बाजू में भी एक टीका लगा दिया, फिर मैं बोल नहीं सकी। पहले उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर डीएनसी की है। करके तो थोड़ी देर बाद उन्होंने 2 घंटे बाद उन्होंने निकाल दिया मुझे। तो जब फिर आपकी आँख खुली तो क्या हुआ था? आँख खुली है तो सब मेरे पास थे, रिश्तेदार भी, दूसरे भी। तो वो कह रहे थे, मैं परेशान थे, ये ऑपरेशन क्यों किया इन्होंने? कोई ऐसा मसला तो नहीं था ऑपरेशन का जो उन्होंने कर दिया। अब ब्लड आ रहा है टांकों में तबीयत से। कैसी है अब आपकी ऑपरेशन में? मैं चल नहीं सकती, ना उठ के बैठ सकती हूँ, खांसी भी हो रही है। तो आप अब क्या मुतालबा करती हैं, क्या इंसाफ मांगती हैं हुकूमत से, क्या कहती हैं? मैं यही कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और दूसरों को भी इंसाफ चाहिए। जो भी गरीब जाता है इसी तरह वो कर देती हैं बस। जी समीना बीबी जो कि मरीज़ा हैं, उनके ख़ावंद मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर जी, इन्होंने बहुत गलत काम किया। हम ने डीएनसी करवानी, तो वो अंदर लेके गए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है ये ऑपरेशन होना है। उन्होंने डीएनसी पे ये सफाई होनी है, सफाई करके एक आधा घंटा घंटा लगेगा, सफाई होगी तो आप घर चले जाएंगे, उसी टाइम छुट्टी हो जाएगी।
تو جب آپریشن یہ کر کے باہر آئے نا وہ آپریشن تھیٹر سے صفائی ہو کے، تو ہم نے پوچھا کیا ان کے ڈی این سی ہوئی ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم اندر وارڈ میں گئے لے کے، تو وہاں پہ میری سسٹر نے چیک کیا، وہ ان کو نا وہ تھروپے لگے ہوئے تھے، تو پٹی ہوئی تھی ان کی۔ تو ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، ہم تو وہ کروانی تھی ڈی این سی، اس کا مسئلہ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا وہ تھا ہمارا، وہ الٹراساؤنڈ بھی ہم نے کیا، ڈاکٹر نے بھی ادھر سے کیا اپنا سول ہاسپٹل میں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے آپریشن کیا، ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں آپریشن کیا، ہم سے پوچھنا تو چاہیے تھا نا ان کو کہ ہم نے آپریشن کرنا پڑا، تو پھر ہم چاہے تو کرواتے، ہم نہ چاہتے تو نہ کرواتے۔ یہ انہوں نے کوئی پوچھا نہیں، کوئی بات نہیں کی ہم سے، اور ایسے کر کے چھوڑ دیا۔ تو ہمیں یہ کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے، جو غریب جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ کام نہ ہو، ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، کسی اور غریب کے ساتھ یہ کام نہ ہو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ محلہ یوسف آباد کی رہائشی سمینہ بی بی ہے، جس کا 2-2.5 ماہ کا حمل تھا، اور یہ ڈی این سی کروانے جب سیول ہاسپٹل گئیں تو انہوں نے ان کا سیزیرین کر دیا۔ یہ اپنے پیروں پر چل کر ہاسپٹل گئیں اور یہ چارپائی پر واپس آئیں، اور جب سے یہ آپریشن ہوا ہے یہ چل نہیں سکتی، ان کے ٹانکوں میں سے بلڈ آ رہا ہے، اور ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ جو ان کے خاوند ہیں وہ دہاڑی دار مزدور ہیں۔ تو یہ انصاف مانگ رہے ہیں حکومت وقت سے، حکومت پنجاب سے، کہ ان کو انصاف دیا جائے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا جو غریب وہاں پر علاج کے لیے جاتے ہیں مختلف علاقوں سے، کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، تو مین جو ہاسپٹل ہے جہاں کا وہ سیول ہاسپٹل ہے، تو کیا اس طریقے سے ان غریبوں کا علاج کیا جاتا ہے؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی کارکردگی پر۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان فراست علی کو، اللہ نگہبان۔